बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। पहली वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व किया। आज का हमारा टॉपिक एक्सरसाइज नंबर 2.4 क्वेश्चन नंबर 2 नहायत आसान शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से नहायत इंपॉर्टेंट। मैंने आप लोगों के लिए ये दो इसके पार्ट सोल्व किए हैं। पहला सवाल देखें, 1/2 log 25 प्लस 2 log 3। हमारे पास स्टेटमेंट क्या दी गई, राइट एज अ सिंगल लॉगरिथम। इन दोनों में दो लोग आ रहे हैं, तो कह रहे हैं रकम के आंसर में एक लोग रह जाना चाहिए। वो एक लोग हम कैसे लाएंगे, रूल्स प्रॉपर्टीज हमने सारी लोग की पिछली एक्सरसाइज में डिस्कस की, उन्हीं से ये वाले सवाल सोल्व हो जाएंगे। ये देखें, अगर लॉग के शुरू में कोई रकम लिखी हुई है तो वो लॉग की पावर होती है। लॉग 25 था तो 1/2 log 25 की पावर 1/2 थी। अब 25 की जगह पे हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 5 5 का 25 होता है। 1/2 की जो बेस थी, सॉरी हमारे पास डिनोमिनेटर 2, वो पावर से कट जाएगा। प्लस इसी तरह लॉग के शुरू में 2 आ रहा है तो ये 2 पावर है लॉग की। लॉग की रकम है हमारे पास 3, 2 3 के ऊपर चला जाएगा, उसकी पावर बन जाएगी। आगे चलते हैं। स्क्वायर जब 1/2 से कैंसिल हो गया तो 5 बचा, प्लस log 3 का स्क्वायर 9। अभी भी ये दो लोग हैं, हमने इसको सिंगल लॉगरिथम में लेके आना है। हमने पढ़ा था इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में, अगर दो लॉग के दरमियान प्लस आए तो हम लोग प्लस को मल्टीप्लाई में बदल देते हैं। दो लॉग था मतलब दोनों में कॉमन था, लॉग को एक बार ही लिख लेंगे। 5 9 बच जाएगा, उनके दरमियान था प्लस, प्लस को बदल देंगे मल्टीप्लाई में, तो हमारे पास लॉग का आंसर आ जाएगा 5 9 45। ये पहला पार्ट था इसका। चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। log 9 माइनस log 1/3। log को हमने एक बार लिखना है, दोनों में log कॉमन था, हम लोग लिख लेंगे। 9 माइनस 1/3 बच जाएगा। अगर दो log के दरमियान माइनस आए तो माइनस को हम लोग बदल देते हैं डिवाइड में। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं फ्रैक्शन की सूरत में, मतलब कसर की सूरत में। मैंने इसको आपके लिए अलग भी एक्सप्लेन किया। 9 डिवाइडेड बाय 1/3, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 9 डिवाइडेड 1/3। और अगर दो फ्रैक्शंस के दरमियान हमारे पास डिवाइड आ जाए तो डिवाइड को हम लोग मल्टीप्लाई में बदल देते हैं और उसके बाद वाली रकम को उलट देते हैं। 1 ऊपर था नीचे चला जाएगा और हम लोग उसको नहीं लिखेंगे, तो हमारे पास 9 3 27 आ जाएगा। हम 1 क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर 3 को 1 डिवाइड करवाएगा तो 1 3 3 ही आंसर आ जाता है, तो हम लोग उसको लिखने की बजाय ऐसे कर लेते हैं। आगे चलते हैं। 9 डिवाइडेड बाय 1/3, 9 डिवाइड की बजाय हम लोग मल्टीप्लाई में बदल के 1/3 को उल्टा करके 3 कर देंगे। 9 3 27। की बुक्स में ये जो सवाल करवाया गया लेंथी करवाया गया, इससे आसान आपको शायद कहीं मिले। शुक्रिया। चलते हैं इस वीडियो के अगले सवाल की तरफ। इसका तीसरा पार्ट, log बेस 5 b स्क्वायर log a बेस 5 क्यूब। डॉट का मतलब ये मल्टीप्लाई कर रही है। अगर पावर हो log के अंदर तो वो log के शुरू में आ जाती है। log 5b वैसे का वैसे लिख देंगे, इसका स्क्वायर log के शुरू में ले आएंगे। डॉट वैसे ही क्यूब log के शुरू में आ जाएगा, बेस a और उसके ऊपर वाली रकम 5 वैसे ही लिख देंगे। अब अगर log में इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो जो बेस वाली रकम है ना, वो डिवाइड के नीचे लिख देते हैं और जो ऊपर वाली रकम है वो इस डिवाइड के ऊपर लिखी जाती है। log b ऊपर था, ऊपर ही लिखा गया, और log 5 बेचारा मिडिल क्लास था और मिडिल क्लास हमेशा डिवाइड के नीचे ही रहते हैं। आगे चलते हैं। इसी तरह इस क्वेश्चन के अंदर
log 5 ऊपर वाली रकम थी, ये ऊपर ही लिखेंगे। log a बेस थी, इसको डिवाइड के नीचे लिख लेंगे। अगले स्टेप में चलते हैं। log 5 से कैंसिल हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6। log b को डिवाइड करेगा log a से, क्योंकि नीचे हमारे पास यही रकम बची थी। जहां से हमने स्टार्ट किया था वहीं से एंड करने जा रहे हैं। दोनों के ऊपर ऊपर और नीचे log है। log a बेस है ना, तो हम लोग इसको बेस ही बना देंगे। log b ऊपर लिखा हुआ था, अभी भी हम लोग log b ऊपर ही लिखेंगे। 6 मल्टीप्लाई करना था, अभी भी उसके साथ log रहेगा। ये इसका आसान सा सॉल्यूशन आ जाएगा। चलते हैं इस एक्सरसाइज के अगले सवाल की तरफ। 2 log बेस 3x प्लस log 3 बेस और उसके ऊपर वाली रकम y। अगर log के शुरू में कोई भी रकम लिखी हुई हो तो वो log की पावर होती है। log यहां पर हमारे पास है x, तो ये 2x के ऊपर पावर बन जाएगी। प्लस log 3y वैसे ही लिख देंगे। अगले स्टेप में चलेंगे। log 3 कॉमन आ रहा है हमारे पास, सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में लिख सकते हैं उसको। x स्क्वायर प्लस y बच जाएगा। अगर दो log के दरमियान प्लस आए तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई में लिखते हैं। अगर x स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा y से तो x स्क्वायर y हो जाएगा। ये हमारा इस क्वेश्चन के एक चौथे पार्ट का आंसर आ जाएगा। चलते हैं इसके पांचवें पार्ट की तरफ। ये हमारे पास रकम लिखी हुई है, सबकी बेस 5 ही है, लेकिन सिर्फ इनकी तरतीब ठीक नहीं है। तरतीब मैं इसलिए ठीक नहीं कह रहा, बोर्ड में इसमें एडिशन पहले आता है, सबट्रैक्शन बाद में आता है। तो हम लोगों को चाहिए कि सबट्रैक्शन को लास्ट पे ले जाएं और एडिशन को शुरू में ले आएं। प्लस वाली को इकट्ठा कर लेंगे और माइनस वाली को लास्ट पे। इसका फायदा क्या होगा वो मैं आपको अभी बताता हूं। पहले तो अगर log के शुरू में कोई रकम है तो वो log की पावर होती है। log x की पावर बन जाएगी 4, बाकी रकम सारी वैसे ही लिख देंगे। प्लस log 5c माइनस log 5y, ये भी वैसे ही लिखा जाएगा। 1 2 3 तीनों रकमों में log 5 बेस कॉमन है, हम लोग इसको कॉमन ले लेंगे। अंदर क्या बचेगा, x4 प्लस v माइनस y। अगर log में दो रकमों के दरमियान प्लस आ रहे हैं, हम लोग उनको मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख देते हैं। x4 प्लस v, इनको हमने मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख दिया। अगर माइनस आएगा तो वो डिवाइड के नीचे लिखा जाएगा, तो हम लोग डिवाइड के नीचे लिख देंगे y। हमारे पास रकम आ जाएगी log 5 x4 v से मल्टीप्लाई करेगा x4v डिवाइडेड बाय y। ये हमारा आंसर आएगा। देखिए इस एक्सरसाइज का लास्ट वाला पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का। 2 log a प्लस 3 log b माइनस 4 log c। सर हमने तो LOG log पढ़ा था, ये LN वाला कहां से आ गया? तो कुछ सवालों में आपका यही यूज होगा। फर्स्ट ईयर में आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चन आए होंगे, लेकिन अभी उन्होंने 9th क्लास में भी दिए हैं। खैर रूल वही है हमारे पास, अगर log के शुरू में कोई रकम लिखी है तो उस log की पावर है, यानी कि log a का स्क्वायर बन जाएगा जो log के शुरू में पावर 2 लिखी हुई है। प्लस 3 log b था, 3 log के शुरू में लिखा है तो ये b के ऊपर जाके पावर बन जाएगा। माइनस log लिख लेंगे और 4 जो शुरू में लिखा है वो c की पावर बन जाएगा 4। log प्लस log माइनस log, तीनों में log हमारे पास कॉमन है। वैसे भी हमारा स्टेटमेंट में सवाल नजर आ रहा है सिंगल लॉगरिथम में लिखना है, ये सिंगल लॉगरिथम बन चुका है। a स्क्वायर ये वाला लिख देंगे। अगर दो log के दरमियान प्लस आए मल्टीप्लाई में बदल देंगे, b क्यूब लिख देंगे। अगर log के दरमियान माइनस आए उसको डिवाइड की सूरत में लिख देते हैं और c4 डिवाइड के नीचे आ जाएगा। log लिख देंगे a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय b क्यूब, a स्क्वायर b क्यूब बन जाएगा डिवाइडेड बाय c4। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। इंशाल्लाह अगली वीडियो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 पे होगी। इन दोनों सवालों में से भी बोर्ड के लिहाज से शॉर्ट क्वेश्चन आना
पॉसिबल है। आप लोगों को चाहिए बहुत अच्छे से तैयारी करें। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई पॉइंट की भी आपको नहीं समझ आ रही, कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा, तो आप लोग लाजमी हमें कमेंट करें, इंशाल्लाह हम लोग उस पर भी वीडियो बनाएंगे। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फॉलो तो लाजमी करें। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो।